ऑल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अमृता's किचन एंड ब्लॉग। तो आज के ब्लॉग में मैं कुछ खास सीक्रेट शेयर करने वाली हूँ जो मैं लास्ट में दिखाऊंगी और आपको ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखना है। इस ब्लॉग में हम देखेंगे कि हम विंटर्स में किस तरह से अपने स्किन की स्पेशल केयर करते हैं। तो मैं आपके लिए एक फेस पैक लेकर आई हूँ जो नॉर्मल अपने किचन में अवेलेबल होता है और ये बिल्कुल भी हार्मफुल नहीं है। आप जब चाहे इसे लगा सकते हैं। विंटर्स में हमारी स्किन थोड़ी सी ड्राई होती है तो वो हम रेगुलरली लगाएंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। चलिए आज का फेस पैक शुरू करते हैं। आपके सामने मेरे फेस पर जो रिज़ल्ट है वो उसी फेस पैक का कमाल है। तो आप इसे वीकली वंस लगाइए। मेरी मानिए, क्लियर स्किन, अच्छी स्किन बहुत ज़रूरी होती है इस विंटर्स में और बहुत ड्राई होती है। तो इस फेस पैक की वजह से मेरा जो फेस है बहुत ही फ्रेश और खिला खिला लग रहा है। आप ये दोनों है। और एक चीज़ शेयर करनी थी आपके साथ जो मैं हमेशा कहती हूँ, अगर आप किचन में काम करते हो बहुत देर तक, अब लेडीज़ हम करते ही हैं, हमारे पास ये बहुत सारी चीज़ें होती है। जो अभी मैंने पपाया पील किया था तो इसकी जो स्किन है और उस पर थोड़ा सा ये लेयर लगा हुआ रहता है। तो आप इस पपाया के पील को आप इस तरह से फेशियल कर सकते हैं। इसे फेंकिएगा मत डायरेक्टली, आप थोड़ा सा इसे अच्छे से जब भी टाइम मिले आप साइड में रखिए। तुरंत करने की ज़रूरत नहीं, आप साइड में रखिए कटिंग्स, और उसके बाद धीरे से जब भी आराम से आपको टाइम मिले आप इसे अच्छे से इसका फेशियल कर सकते हैं। तो हो गया पपाया फेशियल। इसी तरह से अगर आप टमाटर या पोटैटो आप जब भी पील करते हो, जो स्किन होता है उनका, तो उससे आप उसका फेशियल कर सकते हो। कभी कभी बहुत टाइम मिलता नहीं है पार्लर जाने के लिए, तो ये सब जो नेचुरल चीज़ें हैं हमारे घर में अवेलेबल है हमारे किचन में, तो फटाफट से वो फेशियल करके अपने स्किन को हमेशा अच्छा और खूबसूरत बना के रखें। फ्रेंड्स, सीक्रेट शेयर करने की बारी आ गई है और मैं जा रही हूँ। आपको इस एक प्रॉप से पता चल जाएगा। देखिए इस तरह से जोक सपाट। मैं अगर ये देख के पता चल गया होगा तो मैं आपको फिर से बता देती हूँ कि मैं जा रही हूँ इस वेकेशंस बीच पर। जब बीच पर जा रहे हो तो हमारी बहुत सारी तैयारियां होती है। बच्चे अगर अपने साथ हो तो और भी ज़्यादा तैयारी होती है। तो इस व्लॉग में आपको यही बताने वाली हूँ कि आपको कौन सी सारी चीज़ें आपको अपने साथ रखनी चाहिए जब हम बीच साइड जा रहे हो या कोई रिसोर्ट में जा रहे हो, क्योंकि वहाँ पे जो पानी होता है वो थोड़ा सा अपने बालों को या अपने स्किन को अच्छी नहीं होती है। हम इस ब्लॉग में देखेंगे और बहुत सारी चीज़ें भी शेयर करूँगी जो किस तरह से आपको कपड़े भी लेने चाहिए जब बच्चे साथ में हो। और तो चलिए, तो मैं आपको दिखा देती हूँ कि मैं क्या क्या तैयारी कर रही हूँ। मैं अभी थोड़ी देर में शाम को जाऊँगी शायद, कि मुझे क्या क्या क्रीम्स लेके आनी है। उसके बाद मैं आपके साथ जो लोशंस जो मैं यूज़ करूँगी वहाँ पर, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। फिलहाल मैं अभी आपके साथ शेयर करूँगी जो कपड़े मैं अपने बच्चों के लिए लेके जा रही हूँ। और यहाँ पर अनन्या है, यहाँ पर मुझे भूख लग रही है। बस हमें बस भूख ही लगती रहती है। अभी पपाया खाया ना, और चलिए तो अब इसको खाना देने का टाइम हो गया है, बहुत भूख लग रही है। आपको मेरा सीक्रेट पता होगा। चलिए तो मैं आपको दिखा देती हूँ कि मेरी तैयारी कहाँ तक आई है। फ्रेंड्स, हम लोग जब बीच पर जा रहे होते हैं या फिर किसी भी वाटर रिसोर्ट जा रहे होते हैं तो हमें कुछ एक्स्ट्रा चीज़ों की बहुत ज़रूरत होती है। और जिनके बच्चे हैं तो उनके लिए तो बहुत ज़रूरी होता है कि एक्स्ट्रा पेयर ऑफ क्लोथ्स आपके पास रखें। तो आरुष अनन्या जो है बहुत पानी में एंजॉय करते हैं, तो इस हिसाब से मैंने उनके क्लोथ्स लिए हुए हैं। आप देख सक रहे हो अनन्या इज़ ट्राइंग। दिखाओ अनन्या। अनन्या बहुत एक्साइटेड है अपने स्विमिंग कॉस्ट्यूम को लेकर और बार बार आईने के सामने देख रही है कि किस तरह से वो लगेगी। जाओ ट्राई करके आओ एक बार।
तो यहाँ पर जो है ये सबसे पहले जो सेट है ये मैंने इजी टू कैरी लिया हुआ है। जिस तरह से अगर हम ट्रैवल कर रहे हो तो हमें थोड़ा सा कैरी करने में इजी होना चाहिए, तो थोड़ा वेदर के हिसाब से आपको कपड़े रखने चाहिए आपके पास, जो अगर बच्चे ट्रैवलिंग में अगर ख़राब करते हैं तो आप उस हिसाब से उसे कैरी कीजिए। इसके बाद मैंने यहाँ पे सेट ऑफ सॉक्स लिया हुआ है, जो कभी हमें ठंड लगता हो या जहाँ भी हम जा रहे हैं तो थोड़ा सा नाइट में हम सॉक्स वेयर करते हैं, कभी कभार बाहर घूमने जाते हैं तो उस समय। उसके बाद मैंने यहाँ पे एक जैकेट लिया हुआ है दोनों का, तो जो ठंड कभी कभी लग जाएगी तो यहाँ पे जो है कभी हम लोग घूमने जाएंगे कहीं पर, बहुत सारी चीज़ें होती है घूमने के वक्त कि हमें बहुत सारी चीज़ें लगती है कि फ़ोटोग्राफी में, तो कुछ अच्छे कपड़े भी आप कैरी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने 2-2 सेट लिया हुआ है। ये सारे पानी वाले कपड़े हैं, जो आरुष बार-बार जाएगा तो थोड़ा सा ख़राब होगा कपड़ा, तो मैंने उस हिसाब से लिया है। अनन्या के कुछ टॉप्स और शॉर्ट्स लिए हुए हैं, कुछ लेगिंग्स और नाइट सूट्स भी लिया हुआ है जो नाइट वेयर होगा वहाँ पे। यहाँ पे कुछ थोड़े से अच्छे क्लोथ्स है जो फ़ोटोग्राफी में यूज़ होगा कभी। सो मेन बात बताने रह गई थी कि और एक चीज़ जो आपके साथ मैं शेयर करना चाहती थी, वो कुछ अभी थोड़ी देर में मुझे पता चली है और तुरंत मैंने ये शूट किया है आपके लिए। थोड़ी देर पहले मेरे बच्चे रोने लगे, भूख लगी भूख लगी भूख लगी, तो तुरंत मम्मी का जो दिमाग का बत्ती है वो तुरंत जल गया और उसके बाद पता चला कि ओह ये तो मुझे ट्रैवलिंग में भी ये करना बहुत ज़रूरी है। उनकी छोटी छोटी जो भूख होती है उन्हें हम सेटिस्फाई करने के लिए हम लेंगे अपने साथ कुछ बिस्किट्स, कुछ ब्रेड जैम, ब्रेड बटर या कुछ नमकीन या फ्राइज़, ऐसा कुछ हम कैरी करेंगे ताकि जो उनकी भूख है वो थोड़ी सी मिट जाए और वो कंफर्टेबल रहे। कपड़े तो पैकिंग हो गए हैं, लेकिन और भी कुछ चीज़ें बाकी है मेरे फ्रेंड्स बांधना, अपने साथ रखना, जो है शूज़। जो आप ट्रैवलिंग करेंगे तो आप शूज़ ज़रूर पहनिएगा, लेकिन अगर जब भी आप बीच पर जा रहे हो या वाटर पार्क जा रहे हो तो स्लीपर्स आप कैरी करिए, क्योंकि बार बार वो जो सैंड है वो बीच पर जाने के बाद बहुत दिक्कत होता है, बार बार उसे क्लीन करो फिर पहनो। उससे अच्छा आप स्लीपर्स कैरी कीजिए जो आपको कंफर्टेबल रहेगा। उसके बाद हम लेंगे फर्स्ट एड बॉक्स में हमारे सोफ्रामाइसिन, कॉटन, डेटॉल, कुछ छोटी-छोटी मेडिसिन जो होती है, अगर आपके छोटे बच्चे हैं तो उनके लिए भी आप मेडिसिन जो उनको अगर आप देते हैं तो वो कैरी कीजिए, क्योंकि हर जगह हमें हर चीज़ अवेलेबल नहीं होती है, तो वो हमारे हैंडबैग में होना बहुत ज़रूरी है। जैसे सैनिटरी नैपकिन्स, उसके बाद वाइप्स, डायपर्स, ये सब आप कैरी कीजिए अगर आपके छोटे बच्चे हैं, तो ये सब होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नई जगह पर जाने के बाद हमें पता नहीं होता है सब बहुत सारी चीज़ें कि कहाँ क्या मिलता है। सो ये सब आपको अपने साथ रखना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद हैंडबैग में हमारा जो लेडीज़ का मेकअप किट है वो तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। फ़ोटोग्राफ़ी तो होगी, सनग्लासेस लेने हैं, उसके बाद हैट्स लेने हैं, तरह-तरह के हैट्स मार्केट में है अवेलेबल, आप वो ये ले सकते हैं, बहुत अच्छे-अच्छे फ़ोटोग्राफ कर निकाल सकते हैं। उसके बाद आपके मेकअप में आता है हेयर कोम, उसके बाद मॉइस्चराइज़र, सनस्क्रीन लोशंस, शैम्पूज़, कंडीशनर, जो हमारे बालों को अच्छा केयर हमको वहाँ भी जाके करना होगा, क्योंकि बीच साइड में जो है बालों की बहुत ज़्यादा बाल बहुत ज़्यादा ख़राब होते हैं। जैसे सॉल्टी वाटर होता है और क्लोरीन भी काफ़ी होता है, अगर आप स्विमिंग पूल एरियाज़ में अगर रिसॉर्ट्स में जा रहे हो तो बहुत फ्रीज़ी हो जाते हैं बाल उस समय। तो आपको अपने बालों की भी केयर करनी बहुत ज़रूरी होती है। तो आपकी जो भी शैम्पू आप यूज़ कर रहे हो, कंडीशनर, वो सब आप आपके साथ हैंडबैग में ज़रूर रखें। इस वीडियो के एंड में मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं अपने हैंडबैग में क्या क्या कैरी करती हूँ। लेकिन अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है या इन्फॉर्मेटिव लगती है तो ज़रूर एक लाइक कीजिए और एक कमेंट ज़रूर कीजिए कि आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अगले वीडियो में मैं आपको मेरी जो व्लॉग होगी वो हम बीच पर ही होगी, और तब आपको पता चलेगा कि मैं कौन से बीच जा रही हूँ और वहाँ पे क्या क्या एक्टिविटीज़ करने वाली हूँ। बहुत सारा एक्साइटमेंट है, आपके साथ बहुत सारी खुशियाँ बांटनी है, तो प्लीज़ आप मेरे इस व्लॉग को आगे भी देखते रहिए और लाइक कीजिए, शेयर एंड सब्सक्राइब। तब तक के लिए बाय बाय एंड हैप्पी दिवाली टू यू ऑल। सो ये सारी चीज़ें मेरे हैंडबैग्स में जाएगी। ये है एक हिमालय का बॉडी लोशन जो एलो एंड क्यूकम्बर से जो हमारा सन टैन है वो थोड़ा कम हो जाता है, और ये फेस वॉश है, कुछ इनो, सैरिडॉन सर दर्द के लिए इनो, डाबर आलमंड ऑयल, ये कुछ शेविंग रेजर्स, और ये परफ्यूम्स है मेन वुमेन, ये लैक्मी सन एक्सपर्ट जो मैं यूज़ करूँगी
अपने सन बर्न के लिए, हम बचने के लिए। और ये है बेबी क्रीम, और इसमें गॉगल्स है, इसमें मेकअप किट है। सो जो भी मुझे लगा कि मेरे हैंडबैग में इतनी सारी चीज़ें होनी चाहिए। और आप चार्जर अपना ना भूलें, उसके बाद आपकी ईयरफोन्स और बहुत सारी बैटरीज़ और आपके जो कैमरा है, हैट्स है, वो सब आप ले सकते हो। सो इतनी सारी चीज़ें आप ध्यान में रखें कि आपके हैंडबैग में होना बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा भी बहुत सारी खाने की ड्राई चीज़ें आप रख सकते हो।